माइटी माइटी बांग्लादेश से हार गए हैं। फुल जोर लगाया था मेरा शुनू, आखिरी दम तक लड़ता रहा है। पहले से बहाना तैयार है भाई, पहले से बहाना तैयार है। हमारे पास नए बच्चे हैं, नए बच्चों को हम लेके गए हैं, उनका ट्राई कर रहे थे। नई टीम थी, हमें इनको थोड़ा सा टाइम देना है। 1.5 साल नए बच्चों को टाइम देते हैं, उसके बाद जब सवाल पूछने की बारी आती है तो फिर को बहाना बना देंगे कि यार वो इंडिया वालों ने ट्रैवल नहीं किया था, हम पूरी दुनिया ट्रैवल करके आ रहे थे। उस पर चुप कराएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा जब हारेंगे तो फिर दोबारा नए बच्चों को डाल देंगे, फिर 1.5 साल फिर नए बच्चे खेलते रहेंगे। हम टीम डेवलप 2011 के बाद से पाकिस्तान टीम रीबिल्डिंग फेज में ही चल रही है। भाई ओडीआई सीरीज खत्म होगी, अब किसी ने क्या पूछना है। कुछ घंटों के अंदर आपका पीएसएल शुरू होने वाला है। फिर ऐसे ऐसे ब्रैडमैन, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, पाकिस्तानी बुमराह कंपैरिजन होना शुरू हो जाएंगे। मजेदार क्रिकेट होने वाली है दोस्तों, पीएसएल के मजे आएंगे। बांग्लादेश से हम हार चुके और इससे ज्यादा घटिया क्रिकेट बांग्लादेश खेल नहीं सकता था। ये तो आज जो गेम बनी ना, अब लोग बहुत कहेंगे आगा सलमान बेचारे ने की फाइट की है, शीनू ने भी फाइट कर ली। शीनू की मेरा ख्याल में कोई 2 चांसेस हुए हैं, वो तो कब का कैच आउट हुआ था, जिस कदम का कैच उसका छोड़ा था आखिरी ओवर के अंदर भी आके। अब मेरा दोस्त शीनू जो है ना, वो स्पिनर को नहीं खेल सके। मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी अगला 1 साल जो है ना, स्पिनर किलर की जो है ये प्रैक्टिस करता रहेगा नेट के अंदर। कि अब देखना कोई स्पिनर मेरे सामने डालो तो मैं उसको 6 छक्के मार दूंगा एक साथ। उसने अपनी वीकनेस जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। अब वो एक नई उमंग के साथ स्पिन बॉलिंग स्पेशलिस्ट बन के आएगा कि मैं स्पिनर का इतना बड़ा बैट्समैन बन जाऊंगा। उनको पता चल गया कि कहाँ पर वीकनेस है और कहाँ पर उन्होंने काम करना है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सारा मैच था ना, मैं सिर्फ आगा की सेंचुरी के लिए देख रहा था कि आगा की सेंचुरी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम को एंड में सिर्फ यही नंबर्स याद रह जाते हैं। इसने कितनी सेंचुरियां मारी हुई, उसने कितनी 50 मारी हुई, कि कोई फर्क तो पड़ता नहीं। किस सिचुएशन में आके आज बड़ी मुश्किल से बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और बच्चे भी ऐसे कमाल के बच्चे हमने लाए। दिमाग ही नहीं बच्चों के अंदर, टिकटॉक जनरेशन है, टिकटॉक की तरह जब 3 सेकंड से ज्यादा रहता ही नहीं, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते। ऐसी घटिया शॉट्स मारी हैं बेचारे। क्या यार, उनसे भी क्या बंदा एक्सपेक्ट करे। लेकिन बिल्कुल इंटरनेशनल के लिए रेडी नहीं है। 25-25 रन बना के बाहर निकल निकल के छक्के मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। निहायत ही घटिया और थर्ड क्लास किस्म के तरीके से विकेटें फेंक के गए हैं। लेकिन ये अगर क्वेश्चन करना है तो उन्हीं से करें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और बड़े बड़े सवालों के जवाब देके जा रहे थे। 6-6 7-7 फर्स्ट क्लास खेले में, मैंने पहले भी कहा था 30 साल से ज्यादा पक्की उम्र के बंदे चाहिए आपको बैटिंग करने के लिए। ये कोई आम काम नहीं होता कि आप जो है किसी को भी आके बुला दें और वो फिर आके करना शुरू हो जाए। 30-30 साल के पक्के मर्द आपको चाहिए बैटिंग के लिए। बॉलर्स लें आप फास्ट, जो भी आपने लाने हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पता नहीं कितने 500 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हों, वो भी खेले हों, लेकिन साथ साथ उम्र भी हो, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते। ये कर ही नहीं सकते। बैटिंग अब जो है वो बहुत आगे की गेम हो चुकी है, वो ये इनके पास अब इतना नहीं है। अब वैसे भी दिमाग, वो बॉलिंग हो रही होती फील्डिंग के हिसाब से, तो आपके पास तो दिमाग होना चाहिए कि आपने किधर निकालनी और किस तरह करनी, ये नहीं कर सकते। तो वो आपको पक्के बैटर्स चाहिए। ये भी आ गए, फुजड़ियां कर दी। मैं हमें वो शामिल को आज ड्रॉप कर दिया था, और फिर उसके ऊपर अपडेट्स भी डाल रहे थे कि वो बीमार है, इससे भी बीमार है, ये वो। कितना डर रहे हैं यार। ये बिल्कुल आपकी पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है, सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठी हुई है, कहाँ से गालियां पड़ रही हैं उसका जवाब देने के लिए जो है कोई ना कोई नैरेटिव बना रहे थे। कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकिब साहब ने, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, जिसे नहीं देखी पिछले एपिसोड जाके देख लें। उसके अंदर सारा का सारा इनका माइंडसेट एक्सपोज हो गया, किस किस्म की घटिया और थर्ड क्लास इनकी थिंकिंग है, एवरेज माइंडसेट। यार भाई, बांग्लादेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बांग्लादेश को सीरीज जीत गए हैं, बिल्कुल राइटली सो। 299 रन बनाए थे ना, मैंने वहीं पर कसम खा ली थी कि यार मैं दाढ़ी मूछ मुंडवा लूंगा भाई अगर इन्होंने आज ये चेस कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कर ही नहीं सकते। 290 के प्रेशर में डूब गए थे, पता नहीं हम किस तरह पहुंच गए। और लिटरली आगा सलमान की वजह से करीब भी आए, नहीं तो हमसे 220 नहीं हो रहे थे, हमसे 150 नहीं हो रहा था। चलो मैं कहता हूँ 50 भी मार लेता, आगा बीच में आके कोई और भी 50 भी मार लेता, तब भी मैं कह रहा था कि 220 तक जाएंगे। ये जहां तक मैच आया हुआ, ये बिल्कुल एक मौजूदा हुआ है। तो तुक की नहीं थी 20-30 के ऊपर। ये बांग्लादेश ने अभी भी जो है वो खुद अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा था। जो इनको स्टार्ट मिला हुआ था, मेरा ख्याल में 80 के ऊपर 5 आउट थे, क्या थे, मैच तो खत्म हुआ था वहीं पर ही। 290 रन हमने टॉस जीत के चेस करने का सोचा कि हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हम चेस भी कर लेंगे। खैर, ड्यू शू भी फुल थी और निहायत घटिया फील्डिंग में भी उन्होंने हमें 2-3 चांसेस मिस किए हैं। और बहुत से तो ऐसे कैचेस होते हैं ना, जो कि मतलब वो लगता यही है कि वो बड़ी अच्छी एफर्ट थी, लेकिन उससे पहले ही जो है कमजोर टांगों की वजह से भाग ही नहीं सके थे टाइम के ऊपर, इसलिए वो नजर नहीं आता। तो कोई भी बड़ी टीम होती तो मतलब, बड़ी टीमों पे हम अभी भी हार गए तो हम क्या ही कहें कि हम क्या हारना था, लेकिन आपके 130 से ज्यादा रन नहीं होते अगर कोई बड़ी टीम होती। और द फैक्ट कि बांग्लादेश ने आपकी स्पीयर हेड, दुनिया की बेहतरीन बॉलर्स को 290 मारे, अभी तो इनकी खुशकिस्मती है। इन्होंने सिर्फ 290 रन खाए हैं, जो इनका स्टार्ट मिला हुआ था और जहां से बांग्लादेश ने बेसिकली गेम को बिगाड़ा है। पता नहीं क्या एंकरिंग करने के मूड में थे, मारने के मूड के अंदर ही नहीं लग रहे थे। खैर, बॉलिंग भी थोड़ी सी हो रही थी, मतलब डिसेंट डिसिप्लिन ही हो रही थी, वरना कम से कम भी 350 330 रन तो कहीं भी नहीं गए हुए थे। 30-40 रन अभी भी ये शॉर्ट थे जिस तरह का इनको स्टार्ट मिला था। खैर भाई, इसी तरह होता है। मां सदाकत को आज कोई ओवर ही नहीं दिया, मां सदके जाते रहे यार। वो पिछले उसके अंदर मैं को 3 विकेटें लेके चला गया था, तो इन्होंने अपने दोस्त जो है हारिस रऊफ को बॉल पकड़ा दी थी कि तू जल्दी से विकेट ले ले, एंड में आके विकेट ले। हाँ, हम तो बिल्कुल यार बच्चे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी क्रिकेट हो रही है, कौन किसको फेवर देने की कोशिश कर रहा है, कौन इजी माहौल में शादाब साहब को बॉल पकड़ा देते हैं, शादाब साहब को कब ऊपर भेज रहे हैं, छोटी टीम में खेला जाए, रन बना दे आराम से, 40-50 रन बना। उसी तरह जो है बॉलिंग, वो बच्चे, ये जब आप किसी छोटे के भी हक मारेंगे ना,
तो आप इसी तरह ज़लील हो जाएँगे। आज अगर ये शाहीन शाह अफरीदी आपको छक्के मार के जिता देता ना, इसने कन्फर्म अपनी वीडियो लगानी थी इधर सुसर की छक्कों की बांग्लादेश के अंदर और इधर मेरे छक्कों की बांग्लादेश के अंदर। ये तो इन्हीं बच्चों की बदुआएँ लगी हुई हैं जिनका ये हक मारते हैं और ये इसी तरह जो है वो उनको मतलब वो इज़्ज़त नहीं नसीब हो रही होती। बांग्लादेश से आप लोग सीरीज़ हार चुके हैं, बहुत-बहुत मुबारकबाद हो आपको और फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा दोस्तों, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, कोई चेंज-वेंज नहीं हो रही कुछ। अभी बल्कि और जो है वो केस स्टडी हो जाएगा कि हाँ, देख लिया बाबर को बाहर करके आप लोगों ने कितनी सीरीज़ जीत ली है। आके भाई वो किधर हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्लीज़, आके बताएँ कि आपकी डिसीजन कितनी ठीक थी और कितना ज़बरदस्त। वो यही बोलेंगे, अब इन सीरीज़ में अगर हम नहीं भेजेंगे बच्चों को, पहले आप लोग खुद ही कहते हैं कि जी बच्चों को छोटी टीम क्या ओडीआई के आपका जो वर्ल्ड कप आने वाला है, आप लोग अभी जो है बच्चे ट्राई आउट कर रहे हैं, वो भी जिनके 4-4 मैचेज़ हुए हैं। 14 मिनट जिसने फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसको ट्राई आउट कर रहे हैं, जो आपके पिछले 1 साल से प्लान के अंदर थे, कामरान गुलाम वगैरह जो कि अभी होने चाहिए थे ओडीआई टीम के अंदर, वो अब निकाल दिए गए हैं। इनकी उम्र ज़्यादा है। मैं यहाँ पे पिट रहा हूँ कि कोई उम्र वाले बंदे लेके आओ ताकि उनको आज जो ये शॉटें खेल रहे थे, जिस तरह ये आउट हुए हैं। साद सुल्तान है, जो भी नाम है लड़के का, बेटा आप 3 दफ़ा आउट हुए हैं। ये तो आपको बहुत ज़्यादा अभी भी आपने ऊपर से जो है वो कुछ बना ली थी उसके बाद भी। पहले एज के ऊपर मतलब वो नहीं दराना आया था, उसने 1 ओवर में उसको 2 दफ़ा आउट किया था। एज मारी है, मार के दर रहा है ऊपर से जाके मैं हमें छक्का हुआ था कि चौका हुआ था। एजों के चौके-छक्के आपको मिल रहे हैं। उसके बाद फिर आप अगली बॉल के ऊपर आउट होने वाले थे। फिर तीसरी बॉल पे छलांग मार के आपने जो है वो खेला है। उसके बाद अगला ओवर आया, फिर उस अगले ओवर में मुस्तफिज़ुर को मेरे ख्याल में ये मारने की कोशिश कर रहा है। बीच पिच के ऊपर आया हुआ है, मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आगा सलमान ने ये इन सारी मतलब तकरीबन ये डेढ़ 2 ओवर से मैं देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है? ये करने की क्या कोशिश कर रहा है? हो ही नहीं सकता कि आगा सलमान ने इसको कहा हो कि बेटा तमीज़ से ज़रा हौसला रख ले, मैं दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ गेम, तू बस रोटेट कर दे, सिंगल बना और 20-35 रन्स आपने बनाए हुए हैं पीछे और क्या रह जाता है? सब आप सेट हो गए हैं, बॉल आपको नज़र आ रही है, आपने इस वक़्त छक्के मारने हैं। ये कौन-सा माइंडसेट है? कहाँ पे सिखाया जा रहा है? टी20आई के प्लेयर्स हैं, ओडीआई में क्या कर रहे हैं? यहीं पे पता चल रहा था कि बच्चे इनको आप डालें तो सही ना, हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर किसी बड़ी टीम के सामने डाल दें, फिर मैं देखता हूँ कि इनकी इतने भी रन्स किस तरह निकलते हैं। दुनिया के आते हैं न्यूकमर्स, वो आके जो है वो उसी से पता चलता है कि भाई नया लड़का है, वो कन्फर्म मार के जाते हैं। हर जो बंदा किसी नए कोई टीमें डालती हैं, वो कुछ ना कुछ प्रूव करके जाते हैं। क्योंकि फ्रीली खेल रहे होते हैं, उनको पता होता है जी टेक्स्ट बुक क्या है, हम पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, इन सब पे ही प्रेशर है। हम आके अपनी जिस गेम जो होनी चाहिए, उस तरह की क्रिकेट खेल के जाते हैं। कोई ना कोई एक ज़बरदस्त दूसरी इनिंग्स ज़रूर खेल के जाते हैं। खैर मासूद ताकत ने पिछले मैच के अंदर इसी तरह की कोई इनिंग्स खेल ली थी, उन्होंने बॉलिंग भी कर ली थी, तो इसलिए आज जो है उनको बॉलिंग में वो किया गया था क्योंकि आपकी बिल्कुल शादावत आप तो साइड पे हो जाते हैं ना। साइम भाई की भी जो है वो मुँह बन गया होगा कि मेरी मेरी रिप्लेसमेंट अब आके बॉलिंग भी कराया करेगा। ये मैं हूँ, तुम इसमें मैं नज़र आ रहा हूँ, मैं इतना बुरा हो गया हूँ, इसके अंदर बकवास की होगी, जो भी है खैर, उनको आज ओवर भी नहीं मिल रहे थे। आज फिर आपने जो है वो 3 बॉलर्स ही 3 पक्के बॉलर्स खिलाए थे और तकरीबन 7 बंदे जो हैं वो बॉलिंग करा रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश ने जो है आज वो किया था, नहीं तो 330 तो कहीं पे भी आराम से 330 हो रहे थे और ये उन्हीं की कमज़ोर फील्डिंग 3 दफ़ा मेरा ख़्याल में ये जो लड़का है दूसरा जो गौरी जो कीपर और वो मदार वो कीपिंग भी नहीं कर रहा था, 3 दफ़ा वो रन आउट हो रहा था समत के साथ जब वो भाग रहे थे। आपको मतलब कम्युनिकेशन नहीं सीख रहे हैं आप लोग, जो स्कूल के अंदर हम सोच रहे थे कि किस तरह कॉल करनी है, क्या आप भाग रहे हैं दूसरे रनों के लिए, ऐसे भाग रहे हैं जहाँ पे डबल बन भी नहीं रहा है। 3 दफ़ा वो रन आउट हो रहा था, कोई और टीम होती उसको 3 दफ़ा आउट करती। इनकी फिर किस्मत अच्छी थी कि वो उसमें ही बचते रहे, उन्होंने जो रन्स बना लिए, लोग कह रहे हैं जी 30 एक रन्स बना लिए थे। खैर टेक्निकली मुझे फिर भी गौरी जो है वो काफ़ी बेहतर लग रहा था। बाकी जितने भी जो यंगस्टर्स हैं उनके तो कम से कम टेक्निक वाइज़ वो बेहतर था और वही जिस तरह की कल उन्होंने बात भी की थी कि भाई ऑर्डर के बैटर आपको चाहिए जो कि कीपिंग भी कर सकते हो। तो रिजवान साहब की जगह जो उनको नीचे के ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमारे तो सारे जो हैं वो टॉप ऑर्डर के ही आ रहे होते हैं और तो कोई पोजीशन है ही नहीं। सब ने पहले बॉलिंग करनी है, सब ने पहले बैटिंग करनी है, वही वाला माइंडसेट चल रहा है। हम सब जो हमने पुरानी बॉल के साथ नहीं हमने कुछ भी खेलना। फिर बंगाली भाई जितना मौका दे सकते थे पाकिस्तान को उन्होंने दिया कि यार जीत जाओ, कहीं से भी जीत जाओ। हमने भी कहा हमने नहीं जीतना भाई। आगा सलमान की लिए तालियां होनी चाहिए, एक और ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी मार के गया है। शुक्र है कि सेंचुरी मारी, मैं उसी के लिए बैठा हुआ था कि यार तू बस सेंचुरी मार ले। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि ये मैच जीतें। जिस किस्म की ये जो लोग इन्होंने हीरो बनना था ना, बांग्लादेश को हरा के फिर आके जो है हमारे सर के ऊपर बैठ जाना था कि भाई हमने देखो यंग बच्चों के साथ क्या अचीवमेंट कर ली। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना आसान नहीं हो। दिल तो मेरा दुखा बेचारा जो है लास्ट ओवर के अंदर शीनू अभी पिछले दिनों बचा था श्रीलंका के अंदर, वो वाइड बॉल थी जो कि नहीं दी थी अंपायर ने और उस वजह से ये बच गया था। नहीं तो ये आखिरी ओवर के अंदर 23 बट 25 रन खा के हार रहे थे। वो एक नई न्यूज़ बन जाती है। वो तो शुक्र करे कि मामला किसी और जगह पे चला गया कि वाइड बॉल थी कि नहीं थी। एक तो वो कंट्रोवर्सी होगी, दूसरा ये होगा कि पाकिस्तान आउट हो रहा है, पाकिस्तान आउट हो रहा है। वरना अगर वो कहीं हारे होते ना तो बड़ा मजा आता। एक ओवर आखिरी ओवर के अंदर 28 रन इन्होंने खाए हैं। उस दिन उनको वाइड नहीं बचा लिया था जो कि वाइड थी और इनको नहीं दी गई थी। आज वही मासूम बंदे ने जो है वो वाइड दे दी थी अंपायर ने, बड़ी बड़ी खुशी से जो है वो जा रहे थे। अगलों ने जबरदस्त यार बड़ा बेहतरीन कप्तानी की। वो कप्तानी वैसे वही है जैसे पिछले दफा वो छोटी हरकत की थी, आगा सलमान को टक्करें मार के जो है उसकी बगलों में घुस के बॉल चोरी करके फिर उसके बाद उसको रन आउट किया था। आज उसने बड़ी अच्छी कप्तानी कर दी, बड़े ही क्रूशल मौके के ऊपर। शुक्र है ये रिव्यू शिव्यू वाला सिस्टम आ गया है वाइड के लिए भी, क्योंकि पहले तो ये इस किस्म की बकवास हो नहीं रही होती थी। वर्ल्ड कप में भी मोस्ट प्रॉब्ली वो था नहीं, वरना उसके ऊपर भी वो रिव्यू ले लेते कि भाई ये वाइड है कि नहीं है। सो अभी इसके अंदर जो है पता चला कि बल्ले को लग के गई थी। शाहीन बेचारे को पता चल गया था कि बल्ला लग गया, लड़ने पे आ गया था, क्यों ले रहे हैं, क्यों रिव्यू क्यों ले रहे हो, ये कब से आया ये रूल, ये किसने कहा ये रूल वाला। तो खैर वो वाइड निकली बेचारे की डिसीजन जो है रिवर्स होगी। एक बॉल के ऊपर 11-12 रन आ गए।
गए थे। मासूम वहाँ पर भी जो है कुछ भी ना, स्पिनर को मार ही नहीं सका। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, अब अगले 6 महीने ही सिर्फ स्पिनर्स को मारने की नेट के अंदर प्रैक्टिस करते रहे। बॉलिंग तो सॉर्टेड है वैसे भी, बॉलिंग में किस चीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक न्यू शाहीन का जन्म होगा आज। खैर भाई, आज हमारे शाहीन और रूफी दोनों जो है, रूफी ने फिर आके 48th ओवर के अंदर 2-3 आउट किए थे, 2 आउट किए थे। हैट्रिक ले लेते तो एक और नया तूफान आ जाता कि ओह हैट्रिक ले लिए 48th ओवर के अंदर, जब अगली टीम हर बॉल के ऊपर 8 रन बनाने की कोशिश कर रही थी, छक्के मारते। खैर वो मैटर कहाँ करता है यार, 3-4 विकेटें ली, हमने तो सिर्फ स्टैट्स ही देखने, हमें क्या मैटर करता है किसने टेल को आउट किया है, किसने टॉप ऑर्डर को आउट किया है, बाकी अगली टीम जो है किस सिचुएशन में आई थी, विकेट थ्रो कर रही थी कि वो बचाने की कोशिश कर रही थी। आपने क्रूशल 1 विकेट लिए या रेलू कट्टी 8 विकेटें ली हैं, वो क्या फर्क पड़ता है। आगा को हम इसी तरह जो गालियां देते रहते हैं, T20 का प्लेयर नहीं, इसका नहीं, हर चीज का प्लेयर है भाई वो, उसको जितनी घटिया और थर्ड क्लास टीम मिली हुई उसके अंदर आके फिर भी कुछ करने की कोशिश करो, तो मेरे सामने बिल्कुल बेहतरीन। आज भी यंगस्टर्स के साथ हो, यंगस्टर्स भी ऐसे जो कि बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं, जिनको शायद अभी वीडियो गेम्स का भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने नेशनल टीम के अंदर रखी, वो बेचारे तो आएंगे भाई, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो तो आएंगे भाग भाग के, हमने नहीं छोड़ना इस अपॉर्चुनिटी को। लेकिन मेरे ख्याल में और खराब करेंगे अपने, इस कच्ची हालत में आके वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे होंगे। और अभी भी ये बांग्लादेश था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह आपका जो यंगस्टर में क्या, बल्कि साहब फरहान जो है, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसके अंदर, मैंने यही आपको हाईलाइट करके बताया था कि ये पोल ही नहीं कर सकता, कट भी नहीं मार सकता, इसको जरा सी ऊंची बॉल मिल जाती है, एक्सपोज हो जाता है, जो नजर आ रहा होता है कभी डॉट बॉल है, डॉट बॉल है। इन कंडीशंस के अंदर आके देख लें, बांग्लादेश के अंदर वो नहीं खेल सका है। मां सदाकत फिर जो है शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ है आज, पहले मैच के अंदर भी इसी तरह आउट हुआ था, दूसरे मैच में भी 1-2 इसने निकाली थी जो कि ऊपर उड़ गई थी, खैर उसमें चक्के चौके भी मार दिए थे। लेकिन बड़ी टीम बस आपको एक ही चांस, एक दफा ही आप एज निकालते हैं और आप जो है वहां से निकल जाते हैं, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो शॉर्ट बॉल ही नहीं खेल सकते बेचारे, और ये बांग्लादेश था जिसके ऊपर मतलब नोन भी नहीं है बाउंस के लिए, और वहां पर आके ये इस तरह एक्सपोज हुए हैं। तो आपकी टीम जो है वो फिर से एक्सपोज हुई भी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। फिर समद और गौरी ने जो है वो कम से कम थोड़ी बहुत कोई संभाल लिया था हमारी इनिंग्स को, और उसकी वजह से कोई रन बन गए थे, नहीं तो हम लोग जो है वो 50 के ऊपर ही 5 आउट हुए थे। वो तो नए बच्चे थे, उनसे क्या ही आप कितनी भी उम्मीदें कर सकते, लेकिन अच्छा उन्होंने थोड़ा स्टेबलाइज किया था और काफी प्रेशर सिचुएशन में आए थे, वहां पर आके उन्होंने बैटिंग की थी। गौरी का ये है कि मुझे टेक्निक वगैरह ठीक लग रही है, मेरा ख्याल में उसके ऊपर ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो कराची के लड़के हैं ना, इनको मेरा ख्याल में और ज्यादा एक्सप्लोर हमें करना चाहिए। अभी तो सरफराज साहब बैठे हुए, उधर से लड़के शड़के निकाल के लाएंगे, क्योंकि बैटिंग जो है ना वो वहाँ के लड़के जो है वो तेज कर लेते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब जो है बहुत ही डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग होती है, फील्ड के हिसाब से होती है, आपने उस लिहाज से शॉट खेलनी होती है। ये रेलू कट्टी अप्रोच है जी, बाहर निकल के मैं बॉल फाड़ दूंगा और ये वो सब चीजें, ये अब नहीं चलने लगी। क्रिकेट जो है उससे बहुत आगे चला गया है, तो मेरे ख्याल में इस तरह के और लड़के हमें चाहिए टीम के अंदर। बट खैर, इसका भी अभी बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो अभी भी नहीं कहूंगा कि आने चाहिए, हु केयर्स मैन, जो उनका दिल कर रहा है वो उसको डाल देंगे। वो बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो आपके सेलेक्टर्स और जो आपके जो भी बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा जीनियस के बच्चे, और रीजन रेडी है भाई, रीजन रेडी है कि हमने नए बच्चों को ट्राई करने के लिए भेजा था, हमने इनको मौका देने की कोशिश की है। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र कर लिया करे भाई, नए बच्चे हैं, नई टीम है, इसको थोड़ा सा तो चांस दो ना। जब हम चांस देना शुरू करते हैं और जब इनके डिलीवर करने का टाइम आता है, हम कहते हैं यार चलो ये फल फ्रूट जो है वो अब पक गया है, अब रस खाने का जो है वो टाइम आ गया, चूसने का टाइम आया हमारा, तो पता चलता है वो निकल गए वापस। बॉबी आ जाएंगे, शोएब मलिक आ जाएंगे, शादाब तो ऑफ कोर्स वो तो कहीं गया ही नहीं है, सब लोग वापस आ जाएंगे और हम फिर बैठे देख रहे होंगे। हैं बात फिर से फहीम के ऊपर आई हुई थी, हम हर वक्त रो रहे होते हैं भाई इतने ऑलराउंडर बनने की क्या जरूरत है यार, 9 नंबर तक बैटिंग की क्या जरूरत है, बिल्कुल है जरूरत भाई, 13 नंबर तक बैटिंग रखो। आज फिर फहीम के ऊपर बात आई थी, फहीम मासूम जो है वो कोई 25 रन और करके गया होता तो हम मैच जीत भी जाते, बात फिर से फहीम के ऊपर ही आई हुई होती। आप माने या ना माने, हमें एंड तक चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ही कोई नहीं है बैटर। तंजीद ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की सेंचुरी खेली है, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गए, बड़ी सॉलिड और बड़ी ही साफ सुथरी इनिंग्स, कोई इधर उधर की स्लॉगिंग व्लॉगिंग की, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के सेंचुरी मार के गया है, वही मेरा ख्याल में मैन ऑफ द मैच भी होगा। और वो जो स्टार्ट दे के गया था बांग्लादेश को, उसके बाद भी उन्होंने रन बनाए, 40 ओवर के बाद भी जो ऐसे एंकर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई थी जिस किस्म की बांग्लादेश खेल के गया था। इनको पता भी था कि सेकंड इनिंग्स के अंदर ड्यू भी पड़ेगी, उसके बाद भी जिस किस्म की बैटिंग हो रही थी ना बांग्लादेश की, बहुत ही कमजोर थी। ये पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि एंड तक पहुंच गए थे, वरना बांग्लादेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बैटिंग में भी आके और बॉलिंग में भी आके। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप लोगों को एक और सीरीज जो कि आप हार चुके हैं, और बहाना भी सही रेडी है कि नए बच्चे हैं, इनसे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, हमें किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी अभी पीएसएल आने वाला है, उसके अंदर ये सब आपके हीरोज बने हुए होंगे और हम सब इंजॉय कर रहे होंगे, हम नाच रहे होंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स आए होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड भी होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो घटिया टीम है जो दो आपस में खेल रही होती है ना, उनका भी मजा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैच तो आपके कंपटीशन ज्यादा होना, जिस तरह भी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का था, दोनों घटिया क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन मजा आ रहा था, क्योंकि बात जो है वो बन गई थी कि इतनी बॉलों के ऊपर इतने रन चाहिए, इतनी बॉलों के ऊपर इतने रन चाहिए। क्वालिटी का क्रिकेट नहीं हो रहा था, लेकिन इंटरेस्ट बन गया था, तो वो पीएसएल के अंदर आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। खैर इसी तरह चलता रहेगा भाई, कोई इनके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना खून जलाने की भी जरूरत नहीं है, कौन है कौन नहीं है, वो सब लोग जो है बिल्कुल मुतमईन है। कल की एक वीडियो भी मैंने बनाई जिसके अंदर मैं यही बात कर रहा था, जिसके अंदर आके भाई ने आके वो रीजंस दिए जो हम यहाँ पे वीडियो के अंदर कब से बोल रहे थे यार, हम यकीन नहीं आ रहा था, मैं समझता था कि शायद इस बार थोड़े से रुके हुए, हल्की फुल्की सी वो बात आ रही थी, उसने आगे बोल दिया, सब चीजें बोल दी कि हम तो नेट रन रेट की वजह से बाहर निकले, बारिश की वजह से बाहर निकले, वरना हम तो देखो ना एक ही मैच सिर्फ हारे हैं। आप एक ही मैच जीते हैं, एक मैच हारे नहीं है,
और जो जीते हैं वो भी श्रीलंका से जीते हैं, जिसके ऊपर 230 आप चेस करवा रहे थे, उस टीम से जिससे पूरे टूर्नामेंट के अंदर 100 रन नहीं हुई, जिनका वैसे भी ये डेड रबर था। हर बड़ी टीम ने आके उनको मारा है, हर बड़ी टीम जो उनसे 2 पॉइंट्स लेके गई है, हम उससे भी हारने लगे थे। उस मैच के ऊपर वो खुश मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है कि हम लोग जीत गए हैं। वही एवरेज माइंडसेट, वही एवरेज बातें, वही एवरेज प्लेयर जो अपने टाइम के अंदर भी एवरेज प्लेयर्स ही थे। वो कह रहे कि कौन सा जिंदगी मौत का मसला हो गया भाई, एक मैच ही तो हम हारे हैं, और अगर उस वजह से हम आउट हो गए तो नेट रन रेट की वजह से आउट हुए हैं। शुक्र करो कि नेदरलैंड्स ने आपका कैच छोड़ दिया था, जिस वजह से आप सेकंड राउंड के अंदर आए थे, नहीं तो आप ऐसे रेलू कटे ग्रुप के अंदर भी सेकंड राउंड में भी नहीं आ रहे थे। एक बार फिर से फर्स्ट राउंड के अंदर निकल रहे थे, मतलब जिसके अंदर नमीबिया, नेदरलैंड्स और यूएसए जैसी टीम हो, वहां से सेकंड राउंड में आने के लिए आपको शुक्र करना चाहिए कि नेदरलैंड्स ने आपका कैच छोड़ दिया था। पहले मैच में ही हार रहे थे और आउट हो रहे थे, क्योंकि अगर हम वो भी हारे होते और इंडिया से तो हमने हारना ही था, जो कि हार भी गए बाद में, तो यूएसए की पॉइंट्स और हमारे पॉइंट्स बराबर होते और नेट रन रेट पे हम इधर नहीं हम उधर रह रहे होते। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ढीठ है, बिल्कुल मुतमईन है, वो अभी भी वही बातें करते रहेंगे जो वो शुरू से करते आ रहे हैं। उनके अंदर कोई गलती नहीं है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। इनफैक्ट आके भाई तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये भी बोल के गए कि हम हर दफा ये कहते हैं कि जी चीफ सेलेक्टर को चेंज कर दो, तो पीसीबी चेयरमैन को चेंज कर दो, तो कप्तान को चेंज कर दो, कोच को चेंज कर दो, ये अप्रोच हमें अब बंद करनी पड़ेगी। मतलब जब से मैं बैठ गया हूँ सीट के ऊपर, तो प्लीज मुझे चेंज करने की कोई बात ही ना करे। उन्होंने बेसिकली ये बताना था, इसलिए वो आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और ये सारे वही जवाब दे रहे थे जो सोशल मीडिया पर बेसिकली इनको गालियां पड़ रही, क्योंकि इनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही है कि किसी तरह हमारी बेइज्जती तो नहीं हो रही। आप लोगों से जब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कि मुझे लोगों का बस अप्रूवल मिलता रहा है, मुझे इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, भाई नबी गुजरे हैं, उनको नहीं मिला है, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो यार। तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये बिल्कुल उस फीडबैक के ऊपर चल रहे हैं कि मुझे ये गाली दे रहा है, मुझे वो गाली दे रहा है, मैंने उसका भी जवाब देना है, मैंने इसका भी जवाब देना है। और मान भी जाओ भाई, गलतियां भी होती हैं इसमें, कौन सी, और आप अगर अपनी गलती मान भी लेंगे तो कौन सा लोगों ने आके जो है ये पाकिस्तानी को, आपका क्या ख्याल है कि वो आपके ऑफिस में घुस के आपको घसीट के बाहर निकालेगी? उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, आधी दुनिया ने वैसे ही देखना छोड़ दिए। तो मान भी जाओ तो इसमें कोई वो नहीं, आप कहेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और हम नाकाम रहे हैं। बहाने ये बना रहे हैं कि इससे पहले भी जो है वो कौन से 17 साल से वर्ल्ड कप हो रहे हैं, हम एक ही जीते हैं उसके अंदर, तो एक और हार गया तो क्या हो गया? आपके जो इतने लेजेंडरी प्लेयर्स खेल के गए इंडिया से, तो वो भी हारते रहे, हम भी हार गए तो क्या हो गया? एग्जैक्टली वही माइंडसेट जो आपको शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नजर आया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। पूरी की पूरी ऊपर से जो बैठी हुई स्ट्रैटेजी, बैठी हुई जो लोग बैठे हुए इनको अपने मीटिंग्स में बुलाते हैं ना, इसी तरह की इनको ब्रीफिंग देते हैं, जिसके अंदर बाद में बहाने यही बना रहे होते हैं कि भाई इनका हमने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए। प्रेशर नहीं है, वो आप डाल देते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि आपकी भी सोच यही है। आप अपने जमाने में भी प्लेइंग 11 के अंदर भी एवरेज प्लेयर थे, और अब आप अगर आके स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आप एक एवरेज स्ट्रैटेजी ही बनाएंगे। जब तक आप सुपरस्टार्स, जब तक आप उन लोगों को नहीं लाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया होगा, तब तक आप इसी तरह एवरेज माइंडसेट से ही डील करते रहेंगे। और उन लोगों को क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि जिस बंदे ने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है ना, वो फिर किसी की भी नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं अपनी करूंगा, ना मैं तुझे खुश करूंगा, ना मैं तुझे खुश करूंगा। यहाँ पर सब एक दूसरे को खुश करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके कप्तान जो है वो कोच को खुश कर रहे हैं, कोच जो है वो सिलेक्टर को खुश कर रहे हैं, सिलेक्टर्स जो है वो पीसीबी चेयरमैन को खुश कर रहे होंगे। सब एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम नहीं है, ये एक सरकारी नौकरी है जिसके ऊपर 50-50 लाख रुपए आपको मंथली मिल रहे हैं, पर्क्स अलहदा हैं, इधर उधर जाते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रैवल, और आपको क्या चाहिए? तो ये सब अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलता रहेगा, क्योंकि काम के बंदे को जो सरकारी माइंडसेट के साथ नहीं आया हुआ, उसको ये लोग आने भी नहीं देंगे, और वो ऐसे सिस्टम में बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। वो थूक के चला जाएगा कि मैं भेजता हूँ लानत इन सब चीजों की। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है, तो ये मैंने वीडियो बनाई भी है, इसको जाके देख लें। इसके अंदर हमने काफी डिटेल में बात करने की कोशिश की है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे बॉलर अगर छक्के खा रहे तो क्या हुआ, बुमराह भी तो छक्के खाता है। बुमराह 10 मैचेस में अगर 2 मैचेस के अंदर छक्के खाता है, तो आपके प्लेयर्स 2 मैचेस में छक्के नहीं खाते। इसमें बहुत फर्क होता है। खैर, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।